Hey guys, this is Raju sir from Spoken English channel. Welcome to all of you. आप सबका स्वागत है गाइस। मेरा नाम राजू सर है। आज का हमारा टॉपिक है मैस्कुलिन जेंडर। आज हम मैस्कुलिन जेंडर के बारे में जानेंगे। आज हम मैस्कुलिन जेंडर के बारे में एक ही चीज क्लियर करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैस्कुलिन जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैस्कुलिन जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर से आप क्या समझते हैं? मैस्कुलिन जेंडर किसे कहा जाता है? What are the examples of masculine gender? Masculine gender के उदाहरण कैसे होते हैं? What is the sign of masculine gender? Masculine gender के पहचान क्या होते हैं? Masculine gender से feminine gender कैसे बनाया जाता है, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है? आज हम एक एक चीज को एक एक कर्नर को टच करेंगे। बच्चों यह बेसिक ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। यदि आप एडवांस लर्नर है तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैस्कुलिन जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुलिंग। व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर किसे कहा जाता है? आई हैव रिटन अ डेफिनेशन, मैंने एक परिभाषा लिखा है। द वर्ड दैट डिनोट्स अ मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। The word that denotes a male is called masculine gender, यानी वह शब्द जिससे एक पुरुष का बोध होता है, वह शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, उसे ही मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग कहा जाता है। किस प्रकार बोध होता है, किस प्रकार कहा जाता है, जरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे फादर, ब्रदर, डॉग, हॉर्स, टाइगर, बॉय, सन, ये सब के सब मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, क्योंकि इन सब से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इन सब से पुरुष का बोध हो रहा है। कैसे हो रहा है जरा देखिए। फादर का मतलब होता है पिता। पिता पुरुष होते हैं, स्त्री तो होते नहीं है, पिता पुरुष होते हैं, यानी फादर से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। इसलिए फादर क्या है? जेंडर में यह मैस्कुलिन जेंडर है ना। ब्रदर, ब्रदर का मतलब भाई होता है, भाई पुरुष होता है, स्त्री नहीं होती है, यानी ब्रदर से पुरुष जाति का बोध हो रहा है। इसलिए ब्रदर जो है जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर है, लिंग में यह पुल्लिंग है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, जिस शब्द से पुरुष का बोध होता है, उसे ही हम पुल्लिंग कहते हैं, इंग्लिश में मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता होता है, कुत्ता पुरुष होता है, कुतिया स्त्री होती है ना। डॉग क्या है? जेंडर है, जेंडर में यह मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। हर्ष, हर्ष का मतलब घोड़ा होता है, हर्ष क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, क्योंकि इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। हर्ष का जो फेमिनिन जेंडर होता है, घोड़ी होता है, वो स्त्री है, घोड़ा पुल्लिंग है, पुरुष है। टाइगर का मतलब बाघ, बाघ पुरुष होता है, बाघिन स्त्री होती है। टाइगर मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। बॉय का मतलब लड़का, लड़का क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, क्योंकि इससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। लड़का पुरुष होता है, लड़की स्त्री होती है। सन का मतलब बेटा, बेटा पुरुष होता है, बेटी स्त्री होती है। सन क्या है? जेंडर है, जेंडर में यह मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, क्योंकि सन से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह मैस्कुलिन जेंडर है। एक नोट लिखा है, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के नियम निम्न है। गाइज आज हम जानेंगे स्पेशली मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाया जाता है, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है। हमारा पहला नियम है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में केवल ई डबल एस जोड़कर हम फेमिनिन बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं जरा एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे पोएट, पोएट का मतलब कवि, यह मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, इससे हमें फेमिनिन बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, केवल पोएट के अंत में ई डबल एस जोड़ देंगे, पोएट को लिख देंगे और पोएट के अंत में केवल ई डबल एस हम जोड़ देंगे, ये फेमिनिन बन जाएगा। पोएट का फेमिनिन क्या हो जाएगा? पोएटेस। पोएट का मतलब कवि होता है और पोएटेस का मतलब कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? कवित्री। पोएट का फेमिनिन वर्ड क्या हो जाएगा? पोएटेस। ठीक इसी प्रकार लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है? शेर। ये मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? लाइनेस। केवल लाइन के अंत में हम
ई डबल एस जोड़ देंगे। लायन का मतलब शेर होता है और लायनेस का मतलब शेरनी होता है। ठीक इसी प्रकार गॉड का मतलब देवता, गॉडेस का मतलब देवी, प्रीस्ट का मतलब पुजारी, प्रीस्टेस का मतलब पुजारिन, आथर का मतलब लेखक होता है, आथरेस का मतलब लेखिका होता है, सेफर्ड का मतलब गणेरिया होता है, सेफर्डेस का मतलब गणेरिन होता है, हेयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है, हेयरेस का मतलब उत्तराधिकारिणी होता है, होस्ट का मतलब मेहमानदार होता है, होस्टेस का मतलब होता है मेहमानदारिन, प्रोफेट का मतलब भविष्य वक्ता होता है, प्रोफेटेस का मतलब होता है भविष्य वक्त्री, वक्ता का स्त्रीलिंग वक्त्री होता है, ध्यान दीजिएगा। मेयर का मतलब होता है महापौर, मेयरेस का मतलब होता है महिला महापौर, पैटर्न का मतलब होता है संरक्षक, पैटर्नेस का मतलब होता है संरक्षिका, जेंट का मतलब होता है राक्षस, जेंटेस का मतलब होता है राक्षसी, जेव का मतलब होता है यहूदी, जेवेस का मतलब होता है यहूदीन। ये नॉर्मल केसेस में जो है ना बहुत ऐसे सिंपल वर्ड होते हैं जिनके अंत में केवल ई डबल एस जोड़कर आप मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं, है ना। आपसे पूछा जाएगा पोएट का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, क्या बतलाएंगे, पोएटेस। लायन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, लायनेस। यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि लायनेस का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा तो उसी को अपोजिट कर दीजिएगा, लायन हो जाएगा। जब पोएट का फेमिनिन पोएटेस होगा तो पोएटेस का मैस्कुलिन पोएट होगा, बात वही है, उसको आप अपोजिट कर उल्टा कर देंगे। दूसरा नियम है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंतिम वोवेल को निकाल कर उसके बाद ई डबल एस जोड़कर मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। गाइस कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे संज्ञा होते हैं जिनके अंतिम वोवेल को हम निकाल देते हैं और निकाल करके उसके बाद हम ई डबल एस जोड़ करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, यानी पुलिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। वो शब्द कौन कौन होते हैं जरा हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ये मैस्कुलिन जेंडर का लाइन है और ये फेमिनिन जेंडर का लाइन है। गाइस टाइगर, टाइगर के अंत में वोवेल क्या है, ई है। टाइगर पुलिंग है, मैस्कुलिन जेंडर है, इससे हमें फेमिनिन बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है। तो टाइगर के अंतिम जो वोवेल है ई है, ई को हम हटा देंगे, है ना। TIGER में से ई को हटा देंगे तो क्या बचेगा, TIGR। TIGER में से हम ई को हटा देंगे तो क्या बचेगा, TIGR। उसके बाद हम ई डबल एस जोड़ देंगे, यानी टाइगर का फेमिनिन क्या हो जाएगा, टाइग्रेस। टाइगर का मतलब बाघ होता है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, पुलिंग है, और टाइग्रेस का मतलब होता है बाघिन, ये फेमिनिन वर्ड है, स्त्रीलिंग है। ठीक इसी प्रकार एक्टर, एक्टर का अंतिम वोवेल क्या है, ओ है, इसको हम हटा देंगे और हटा देंगे एक्टर में से अंतिम वोवेल ओ को हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, ACTR। उसके बाद हम ई डबल एस जोड़ेंगे, यानी एक्टर का फेमिनिन क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस। एक्टर का मतलब अभिनेता होता है और एक्ट्रेस का मतलब अभिनेत्री होता है। ध्यान देना है अंतिम वोवेल को हम निकालेंगे, जो अंत में वोवेल रहेगा, जैसे ई है, ओ है, ओ है, ई है ना, जो सबसे अंत में वोवेल होगा उसको हम निकाल देंगे और निकाल करके उसके बाद हम ई डबल एस जोड़ेंगे। इन शब्दों को जरा बारीकियों से ध्यान देना है, ये इस टाइप के वर्ड में ही अंतिम वोवेल को निकाल करके ई डबल एस जोड़ा जाता है। ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब विश्वासघाती होता है। ट्रेटर मैस्कुलिन जेंडर है, पुलिंग है, इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा। ट्रेटर के अंतिम वोवेल क्या है, ओ है, ओ को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, TRAITR, ट्रेटर। उसके बाद हम लगाएंगे ई डबल एस। ट्रेटर का फेमिनिन क्या हो जाएगा, ट्रेट्रेस। ट्रेटर माने विश्वासघाती, गद्दार, और ट्रेट्रेस का मतलब होता है विश्वासघातिनी, गद्दारिन। फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक, फाउंड्रेस का मतलब होता है संस्थापिका। फाउंडर का अंतिम वोवेल क्या है, ई है, इसको हम हटा देंगे और उसके बाद हम ई डबल एस जोड़ेंगे। फाउंडर का फेमिनिन क्या हो जाएगा, फाउंड्रेस। फाउंडर का मतलब संस्थापक और फाउंड्रेस का मतलब संस्थापिका। ठीक इसी प्रकार हंटर का फेमिनिन हंट्रेस, निग्रो का फेमिनिन निग्रेस, वेटर का फेमिनिन वेट्रेस, कंडक्टर का फेमिनिन कंडक्ट्रेस, इंस्ट्रक्टर का फेमिनिन इंस्ट्रक्ट्रेस, इंचेंटर का फेमिनिन इंचेंट्रेस,
प्रिंस का फेमिनिन प्रिंसेस, इन सब के मैस्कुलिन का भी और फेमिनिन का भी मैंने हिंदी का सेंस भी लिख दिया है। टाइगर का मतलब बाघ, टाइग्रेस का मतलब बाघिन, एक्टर का मतलब अभिनेता, एक्ट्रेस का मतलब अभिनेत्री, ट्रेटर का मतलब विश्वासघाती गद्दार और ट्रेट्रेस का मतलब विश्वासघातिनी गद्दारिन। फाउंडर का मतलब संस्थापक होता है, फाउंड्रेस का मतलब संस्थापिका होता है। हंटर का मतलब शिकारी होता है, हंट्रेस का मतलब शिकारिन होता है। निग्रो का मतलब हवसी, निग्रेश का मतलब हवशिन। वेटर का मतलब परिवेशक होता है, वेट्रेस का मतलब परिवेशिका। कंडक्टर का मतलब कंडक्टर, कंडक्ट्रेस का मतलब होता है महिला कंडक्टर। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक, इंस्ट्रक्ट्रेस का मतलब होता है महिला प्रशिक्षक यानी प्रशिक्षिका। इंचेंटर का मतलब होता है जादूगर, इंचेंट्रेस का मतलब होता है जादूगरनी। प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार और प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी। तीसरा नियम है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका आंतरिक बदलाव करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, कुछ ऐसे संज्ञा होते हैं, कुछ ऐसे सुबंत होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका आंतरिक यानी जिनके अंदर का बदलाव करके मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है। किस प्रकार बनाया जाता है जरा हम देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से। ये मैस्कुलिन जेंडर का ये लाइन है और ये फेमिनिन का है। मास्टर, मास्टर क्या है? एक मैस्कुलिन जेंडर, एक पुल्लिंग है। मास्टर से हमें फेमिनिन बनाना है या हमें जानना है कि मास्टर का फेमिनिन क्या होगा। तो गाइस, मास्टर ये जो मैस्कुलिन जेंडर है इसका हम आंतरिक बदलाव करेंगे तब जाकर कहीं फेमिनिन जेंडर बनेगा। जैसे मास्टर का फेमिनिन मिस्ट्रेस, मास्टर का मतलब मालिक और मिस्ट्रेस का मतलब मालिकिन। मास्टर, यहां पर ए के स्थान पर आई लगा, ए के स्थान पर आई लगा, उसके बाद आर के बाद ई डबल एस लगा, टी के बाद जो ई था ये हट गया, यानी दो आंतरिक परिवर्तन हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ए और ई को हटा दिया गया और उसके स्थान पर पाला वाला जो ए है इसके स्थान पर आई को लिखा गया है और ई को हटा करके आर के बाद ई डबल एस का प्रयोग किया गया। यानी कहीं ना कहीं मास्टर के अंदर जो है ये आंतरिक परिवर्तन किया गया है, इनके जो अंदर की जो चीजें हैं इनको परिवर्तित किया गया है, बदला गया है। उसके बाद ही मास्टर से ये मिस्ट्रेस फेमिनिन जेंडर बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार इंपेरर, इंपेरर का मतलब होता है शासक, इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? एम्प्रेस माने शासिका। मर्डरर, मर्डरर का मतलब होता है हत्यारा, कातिल, इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? मर्डरेस यानी हत्यारिन, है ना। आपसे पूछा जाएगा मर्डरर, मर्डरर ये कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है? ये मैस्कुलिन जेंडर है। मर्डरर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? मर्डरेश यानी हत्यारिन। ठीक इसी प्रकार एबॉर्ट का मतलब मठाध्यक्ष, एबॉर्ट का मतलब क्या होता है? मठाध्यक्ष, और अवेश का मतलब होता है मठाध्यक्षा। इस प्रकार कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके आंतरिक परिवर्तित करके हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बना देते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स था जो मैंने आपके सामने रखा। अब जरा हम आगे चलते हैं। चौथा नियम है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका मैस्कुलिन और फेमिनिन बिल्कुल अलग होता है। गाइस, हमारा चौथा नियम कहता है कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मैस्कुलिन और फेमिनिन बिल्कुल अलग होता है। वो किस प्रकार होता है जरा हम देखते हैं। ये मैस्कुलिन का लाइन है और ये फेमिनिन का। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, थोड़ा सा यहां पर हम देखेंगे फादर। ग्रैंड फादर का मतलब दादा होता है, ये मैस्कुलिन जेंडर है। इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा? ग्रैंड मदर, दादी। देख रहे हैं ना, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर बिल्कुल अलग है। ये और ये दोनों में कितना डिफरेंट है ना, बिल्कुल अलग है। इन्हीं के जैसा बहुत ऐसे इंग्लिश में वर्ड होते हैं जिनका मैस्कुलिन और फेमिनिन बिल्कुल अलग होता है। जैसे ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता, इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा? ग्रैंड डॉटर यानी पोती। ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर कितना अंतर है ना, बिल्कुल अलग अलग है ये दोनों।
स्टेप फादर का मतलब सौतेला पिता, इसका फेमिनिन हो जाएगा स्टेप मदर, सौतेली माँ। आपसे पूछा जाएगा कि स्टेप फादर का फेमिनिन क्या होगा, तो स्टेप मदर। ग्रैंडसन का फेमिनिन क्या होगा, ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडफादर का फेमिनिन क्या होगा, ग्रैंड मदर, है ना, ऐसे बतलाना है। फादर इन लॉ ये मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन क्या होगा, मदर इन लॉ। फादर का ऑपोजिट मदर, यानी फादर इन लॉ का फेमिनिन क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ। फादर इन लॉ का मतलब ससुर होता है और मदर इन लॉ का मतलब सास होता है। ब्रदर इन लॉ का फेमिनिन सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब साला होता है और सिस्टर इन लॉ का मतलब चाली होता है। सन इन लॉ का फेमिनिन डॉटर इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब दामाद होता है और डॉटर इन लॉ का मतलब बहू होता है, पतो होता है। वाशरमैन का मतलब धोबी होता है, इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, वाशरोमैन यानी धोबिन। लैंडलॉर्ड का मतलब जमींदार होता है, ये मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, लैंड लेडी यानी जमींदारिन। जमींदार का स्त्री क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, जमींदारिन। पापा, पापा का फेमिनिन मामा। नेफ्यू मतलब भतीजा, नेफ्यू का फेमिनिन नाइश यानी भतीजी। विडोर का मतलब विदुर होता है, विदुर समझते हैं ना, जिसकी पत्नी मर गई उसे विदुर बोलते हैं। और विधवा हम उसे कहते हैं जिसके हस्बैंड डेड कर गए हैं। विडोर का फेमिनिन क्या हो जाएगा, विडो यानी विधवा। हीरो का फेमिनिन क्या हो जाएगा, हीरोइन। नायक का नायिका। सर, सर का फेमिनिन मैडम। महोदय का महोदया। लैड का फेमिनिन लैश। लड़का का फेमिनिन लड़की। मुझे उम्मीद है आपको ये सिंपल सा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई झिझक है, तो बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। इस वीडियो को गाइस जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हिंदुस्तान के बच्चे के पास पहुंचे और बड़े पैमाने पर बच्चे इसका लाभ उठा सके और मैं उन बच्चों तक पहुंच सकूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।